सुंदर मुंदर ये है ओ तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी धी ब्याही ओ सारे दियो बधाई ओ लोहड़ी आई। लोहड़ी का त्योहार आ गया, खुशियों के सेलिब्रेशन का फेस्टिवल आ गया और कल है मकर संक्रांति, वो त्योहार जिसका असर आपकी राशि पर, आपकी जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए आज और कल मैं आपके लिए डबल स्पेशल शो लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज जानिए इस लोहड़ी को सबसे लकी बनाने का तरीका, वो तरीका जिससे लोहड़ी ना मनाने वाले भी अगर अपनाएंगे तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आज आपको पता चलेगा पंजाबी मेकअप और फैशन का खास अंदाज, आपको सुंदर दिखने से कोई नहीं रोक पाएगा। और कल है मकर संक्रांति, आज ही आपको कल की तैयारी भी शुरू करवा दूंगी। आपकी लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों बढ़िया हो जाएंगी। कल मकर संक्रांति है और कल के 5 महाउपाय भी मैं आपको आज ही बताने वाली हूँ, ताकि कल आपसे कोई चूक ना हो। क्या घर में पैसे की कमी रहती है, इसको दूर करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति की रात में अकेले में लाल वस्त्र पहनकर बैठें, सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखकर एक बड़ा सा तेल का दीपक जला लें। हर कौड़ी को सिंदूर में रंग के हकीम की माला से इस मंत्र का 5-5 माला का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं श्रीये फट। इस प्रयोग से लक्ष्मी जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होने देती माँ लक्ष्मी। आज है लोहड़ी, ये लोहड़ी आपको कैसे मनानी है मेरे रहते और कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगी। चलिए आज आपको लोहड़ी से जुड़ी एक खास जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप लोहड़ी मनाते हैं या फिर नहीं मनाते हैं तो आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने वाली जानकारी दे रही हूँ, जान लीजिए। चलिए आपको बताते हैं लोहड़ी कैसे मनाते हैं। त्योहार की तरह ही बहुत सारी खुशी और उल्लास के साथ भारत में लोग लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। ये ऐसा त्योहार है जो एक ही स्थान पर परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार, दोस्तों को एक साथ लाता है। आज के दिन लोग मिलते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं। ये फसल की कटाई का त्योहार है जो किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। लोग इस दिन आलाव जलाते हैं, तब गाना गाते हैं और चारों ओर नाचते हैं। अलाव के चारों ओर गाते हैं, नाचते हैं और साथ साथ आग में थोड़ी रेवड़ी, टॉफी, तिल के बीज, पॉपकॉर्न, गुड़, ये चीजें आग में डालते हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में भोगी, असम में मेघ बिहू, या फिर हम ये बोल सकते हैं यूपी में, बिहार में और कर्नाटक में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल। शाम को एक पूजा समारोह रखा जाता है जिसमें लोग अग्नि की पूजा करते हैं और अलाव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भविष्य की समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोग टेस्टी खाना खाते हैं जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग, तिल, गुड़, गच्चक, मूंगफली, पॉपकॉर्न, ये सब। सभी नाचते हैं, गाते हैं, लोहड़ी के प्रसाद का आनंद लेते हैं। इस दिन सभी सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं जैसे मैंने पहने हैं और ढोल की थाप पर खूब भंगड़ा गिद्दा करते हैं। लोहड़ी का त्योहार किसानों के लिए नए साल की नई शुरुआत का प्रतीक है। ये भारत और विदेशों में रहने वाले सभी पंजाबी हर साल मनाते हैं। लोहड़ी का त्योहार न्यूलीवेड के लिए भी बहुत अहम है। आपको पता है इस दिन दुल्हन सभी चीजों से सजती है, मतलब अच्छे से सजती है, जैसे नई नई चूड़ियां, कपड़े, अच्छी से बिंदी, मेहंदी, साड़ी, स्टाइलिश अच्छी तरीके के कपड़े, रंगीन पगड़ी पहनते हैं पति, साथ साथ ये लोग तैयार होते हैं। इस दिन हर नई दुल्हन को उसकी ससुराल की तरफ से नए कपड़े और गहने, बहुत से तोहफे दिए जाते हैं। दोनों परिवार दूल्हे दुल्हन के सदस्यों को, सारे लोगों को, मेहमानों को एक साथ बुलाया जाता है।
न्यूलीवैड एक स्थान पर बैठ जाते हैं और परिवार के लोग, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार ये सब उन्हें गिफ्ट देते हैं। ये सब उनके बेहतर जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। तुरंत पैदा हुए बच्चे के लिए भी लोहड़ी बहुत अहम होती है। परिवार का हर सदस्य जरूरी चीजें गिफ्ट देकर परिवार में एक नए बच्चे का स्वागत करता है। बच्चे की माँ अच्छी तरह से तैयार बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक जगह पर बैठती है। बच्चा नए कपड़े, गहने और मेहंदी लगे हाथों से बहुत अच्छा, आपको वो सीन ही बहुत खूबसूरत लगता है। बच्चा नाना नानी, दादा दादी दोनों की तरफ से बच्चे को कपड़े, मदर को गहने, फल, मूंगफली, मिठाई, बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। लोहड़ी के त्योहार के नियम और तरीके। त्योहार के दिन सुबह में घर के बच्चे बाहर जाने के लिए कुछ पैसे और कुछ खाने की चीजें, तिल की चीजें, गचक, मूंगफली, गुड़, मिठाई, रेवड़ी और ये सारी चीजों की मांग करते हैं। ये दूल्हा बाती की तारीफ करते हुए पंजाबी लोकगीत गाते हैं। शाम को सूरज के ढलने के बाद लोग एक साथ कटी हुई फसल को खेत में एक बहुत सारे अलाव को साथ में जलाते हैं। शहरों में घर के बाहर जलाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर घेरा बनाकर गीत गाते हैं, नाचते हैं। आग में कुछ चावल, पॉपकॉर्न या दूसरी चीजें फेंकते हुए जोर से गाते हैं, आदर आए दलिदर जाए, गरीबी दूर हो और घर में बहुत सारी समृद्धि आए। किसान जमीन की समृद्धि के लिए अग्निदेव और सूर्य से प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों से मिलते हैं और बधाई और शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट देते हैं, प्रसाद देते हैं। टेस्टी चीजें रात को खाने में खाते हैं और आनंद लेते हैं, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग। सुनसियों से मिलते हैं और बधाई और शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट देते हैं, प्रसाद देते हैं। टेस्टी चीजें रात को खाने में खाते हैं और आनंद लेते हैं, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग। सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इस दिन को मनाने के लिए एक मीठे पकवान के रूप में गन्ने के रस से खीर बनाते हैं। लोहड़ी पर ढोल और ड्रम की थाप पर भंगड़ा करते हैं। लोहड़ी के बाद दिन का माघ महीने की शुरुआत का संकेत है ये, जो माघी दिन कहा जाता है। इस पवित्र दिन पर लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं और गरीबों को कुछ दान करते हैं। कल मकर संक्रांति है। कल बहुत खास दिन है, इसलिए कल तो मैं आपके लिए मकर संक्रांति और खिचड़ी पर स्पेशल शो करूंगी। आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आज मैं आपसे कल की जुड़ी जरूरी जानकारी भी दे देती हूँ। आपको कल क्या करना है वो आज ही जान लीजिए, ताकि कल कोई गलती ना हो। मकर संक्रांति पर क्या करें? सुख शांति के लिए सूर्य देव को सुबह उठकर जल में लाल चंदन और लाल फूल डालकर 12 लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाएं। साथ ही में गायत्री मंत्र का जाप करें। संतान चाहिए तो अपने पूर्वजों को तिल के तेल का तर्पण करें, जिससे आपका वंश बढ़े। समृद्धि के लिए तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करें और दान करें। खिचड़ी का भी दान आप कर सकते हैं। परिवार में समृद्धि आएगी। संतान प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले संक्रांति के दिन उपवास रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोग से छुटकारा पाने के लिए कल सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से बीमारी ठीक होगी, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहें। ये साथ में ध्यान रखें। सेहतमंद रखने के लिए इस दिन सुबह उपटन लगाकर तीर्थ जल से मिश्रित जल से स्नान करें। अगर तीर्थ जल ना हो तो आप दूध और दही से भी स्नान कर सकते हैं। संबंधों में मधुरता के लिए अगर पिता और पुत्र के बीच संबंध अच्छे नहीं है, मतभेद है, संक्रांति के दिन दोनों एक दूसरे को लाल चीज गिफ्ट दिया करें। रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो दूसरा उपाय जान लीजिए। मनोकामना पूरी करने के लिए इस दिन किए गए दान का पुण्य 100 गुना होकर प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका सदा साथ दे तो इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल चावल, कच्ची खिचड़ी दाल चावल की, इन सब का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं और भी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई त्योहार मनाएं
तो क्यों मनाया जाता है, उसकी परंपरा और इतिहास जरूर जानना चाहिए, तभी तो ठीक से फल मिलता है। चलिए आपको लोहड़ी के बारे में भी बता देती हूँ। अपने बच्चों को जरूर बताएं, तभी तो वो अपनी परंपरा की इज्जत करेंगे और फॉलो करेंगे। तो अब हम जानेंगे कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। पंजाबियों में लोहड़ी मनाने की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें से कुछ ऐसी हैं। ये माना जाता है कि नाम लोहड़ी शब्द जो है वो लोई, जो कि संत कबीर की पत्नी का नाम है, वहां से लिया गया है। कुछ मानते हैं कि ये शब्द लोग यानी कि ये जो होती है चपाती बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, उससे लिया गया है। लोहड़ी का त्योहार मनाने का एक और विश्वास ये भी है कि लोहड़ी का जन्म होलिका की बहन के नाम पर हुआ। लोग मानते हैं कि होलिका की बहन बच गई थी, क्योंकि होलिका खुद आग में जलकर राख हो गई थी। किसान नए साल की शुरुआत लोहड़ी से मनाते हुए, लोहड़ी को मनाने का महत्व ये है कि सर्दियों की मुख्य फसल गेहूं है, जो अक्टूबर में बोई जाती है, जबकि मार्च के आखिर में और अप्रैल की शुरुआत में काटी जाती है। फसल काटने और इकट्ठा करने पर घर लाने से पहले किसानों को लोहड़ी के त्योहार का आनंद मनाना है। साथ ही ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमेशा जनवरी के बीच में पड़ता है, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। लोहड़ी का त्योहार सर्दी खत्म होने का, वसंत की शुरुआत को बताता है। उत्सव के दौरान लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए गंगा में नहाते हैं। लोहड़ी मनाने के पीछे का इतिहास, लोहड़ी मनाने के पीछे बहुत ही पुरानी चीज ये भी है, ये नए साल की निशानी और वसंत के मौसम के शुरू होने के साथ ही सर्दी के मौसम की आखिरी दौर को देखा जाता है। मान्यता ये है कि लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है, तब से दिन बड़ा हो जाता है और रातें धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाती हैं। ये दुल्हा बाती की प्रशंसा से मनाया जाता है, जो राजा अकबर के समय में एक मुस्लिम डाकू था। वो अमीर लोगों के घरों से धन चोरी करता था और गरीब लोगों को बांट देता था। जैसे अपना रॉबिन हुड था, आपने उसके बारे में सुना ही होगा, वैसे ही वो भी था। वो गरीब लोगों के हीरो की तरह, मतलब वो उसको हीरो की तरह मानते थे। चौथा महा उपाय जानने का वक्त आ गया है। अगर आपको मोक्ष और पुण्य प्राप्त करना है तो मकर संक्रांति के दिन दही, चूड़ा, गुड़, तिलकुट, गचक, रेवड़ी, उड़द दाल की खिचड़ी खाने की मान्यता है। मकर संक्रांति के दिन खाने से पहले भगवान का भोग लगाना ना भूलें। मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी आपको एंटरटेन तो करेगी ही, लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारना जरूरी है। कल मेष राशि के लोग कल आटे की गोलियां चिड़ियों को खिलाएं। आपका लक साथ दे रहा है 40%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। लक आपका साथ दे रहा है 72%। मिथुन राशि के लोग बड़े भाई बहन की बात जरूर मानें। लक आपका साथ दे रहा है 55%। कर्क राशि के लोग गरीबों को लड्डू दान करें। आपका लक साथ दे रहा है 70%। सिंह राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लक आपका साथ दे रहा है 49%। कन्या राशि के लोग खट्टी चीजों को खाने से बचें। आपका लक साथ दे रहा है 76%। तुला राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आपका लक मीटर कह रहा है लक है 82%। वृश्चिक राशि के लोग नीला रुमाल साथ में रखें। लक आपका साथ दे रहा है 79%। धनु राशि के लोग जेब में चीनी के 2 दाने रखें और आपका लक आपका साथ दे रहा है 56%। मकर राशि के लोग सुबह उठकर सूर्य को जल दें। लक साथ दे रहा है 80%। कुंभ राशि के लोग घर पे पौधों को पानी दें। लक साथ दे रहा है 56%। मीन राशि के लोग मंदिर के दान पात्र में पैसों का दान करें। लक साथ दे रहा है 70%। अब 5वें महाउपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? आपको मकर संक्रांति का महाउपाय बता देती हूँ। कल कीजिएगा शिव जी या अपने कुल देवता की आराधना करें। उसके बाद
सफेद तिल और गुड़ मिट्टी के मटके में डालें। इसे पीपल के पत्ते से ढककर, पीपल का पत्ता पेड़ से नहीं तोड़ना है, बल्कि जो नीचे गिरा हुआ ना वही आपको लेना है। फिर इस मटके को किसी आक के पेड़ के पास दबा दीजिए। ऐसा करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे, घर आके पानी से थोड़ा केसर मिला हुआ जल लेकर नहा लीजिए। देखिए कमाल फिर।